नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश नागर। जिसे संतोष मिल गया उसे संसार की हर वस्तु मिल गई। भिखारी से लेकर सेठ तक हर कोई सोचता रहा कि असली सुखी कौन है। आखिर असली अमीरी किस में है, रुपयों में या संतोष में? तो ज़रूर सुनिए ये कहानी। एक भिखारी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया तो उसने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए और वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। वास्तव में मैं बहुत दुखी हूँ। भिखारी ने सोचा, किसान कितना सुखी है यार। उसका सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपना अन्न स्वयं पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है, उसे कहीं मांगने भी नहीं जाना पड़ता मेरी तरह। इधर किसान क्या करता है? किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से बोलता है कि बड़ा बैल बूढ़ा हो गया है, अब किसी तरह काम नहीं देता। यदि कुछ रुपयों का इंतज़ाम हो जाए तो नया बैल खरीद लाऊं। सोच रहा था कि साधुराम महाजन से ऋण ही ले लूं। भोजन करके किसान साधुराम महाजन के पास गया। बहुत देर तक आरज़ू मिन्नत की, तब उसने 1 रुपया सैकड़ा ब्याज पर रुपए देने की बात मानी। लोहे की तिजोरी में से थैली निकाली और गिनकर किसान को रुपए दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। रास्ते में सोचने लगा, हमारे पास तो 5 रुपए भी नकद नहीं है। कितनी विनती पर रुपए मिले हैं। साधुराम कितना धनी है, उसके पास तो सैकड़ों रुपए है। वास्तव में सुखी तो वही है। कौन? साधुराम। साधुराम की कपड़े की छोटी सी दुकान थी। वह बड़ी दुकान से कपड़ा लाता और अपनी दुकान पर बेचता। अगले दिन कपड़ा लेने सेठ पृथ्वीचंद के पास गया। वहाँ तार आए। किसी में 5 लाख मुनाफा तो किसी में कितना, किसी में 1 लाख। तो फिर क्या था? साधुराम भी सोचने लगा कि भाई ये सब देखता रहा कि कपड़ा लेकर लौटा और रास्ते में सोचने लगा कि हमने 10,000 जोड़ लिए हैं। लोग महाजन कहते हैं, पर पृथ्वीचंद को तो दिन में लाखों का फ़ायदा होता है। वास्तव में यार सुखी तो वही है। कौन? पृथ्वीचंद। तो फिर क्या होता है आगे देखिए। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था, तभी तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह चिंता में पड़ गया। नौकर ने कहा कि आज राय बहादुर की दावत है, मोटर तैयार है, आपको चलना है क्या? पृथ्वीचंद बैठा रहा, देखता रहा और वो सोचने लगा कि भाई मुझे क्या है कि पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर जो है वो चलने के लिए राय बहादुर की कोठी पर जा पहुंचा। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। कलेक्टर और कमिश्नर जैसे बड़े बड़े अफसर राय बहादुर से हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ भी खा रहे थे। भाई ये भी सोचकर वो भी चिंता में पड़ गया। वहाँ पृथ्वीचंद को कोई नहीं पूछ रहा था। वह एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लाट साहब भी आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद उदास मन से अपनी गाड़ी में लौट रहा था, यानी मोटर में लौट रहा था। तभी उसे क्या याद आता है वो सुनिए आगे से। कि वो ये सोचता है रास्ते में कि हम भी कौन से छोटे सेठ हैं यार, पर 5 लाख के घाटे से घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है कि लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में यार सुखी तो वही है। अब सोचना कौन सुखी है और कौन दुखी है, तो इस कहानी में बताते हैं हम आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो दोस्तों इस कहानी का सार भी यही है कि सुखी वही है जिसके पास संतोष रूपी धन है, और ना धनवान भिखारी है, ना महाजन, ना सेठ, ना असली सुख क्या है भीतर है, और संतोष ही क्या है हमारी सच्ची दौलत है। तो क्या समझे आप लोग इस कहानी के माध्यम से? क्योंकि वास्तविक सुख धन, वैभव या पद में नहीं है। असली अमीरी तो संतोष और मन की शांति है। जो संतोषी है वही सच्चा सुखी है। जीवन में संतोष को